यार राकेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कल हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने कल एक्सेप्शन एरर देखे थे हम लोग ने, कल हैंडलिंग देखा था हम लोग ने। ठीक है, तो कितने टाइप के एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग ने कल देखे थे? एक देखा था नेम्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक देखा था अननेम्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब प्री डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब जिनका नाम पहले से है, और दूसरा क्या है? नॉन प्री डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिनका नाम नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? अगर सपोज तुम्हें कोई यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन रेस करना, ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब क्या रहता है कि आप कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो और उसमें कोई एक्सेप्शन आता है, अब वो एक्सेप्शन आपको क्या करना है? रेस करना है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, अभी आपको एक ऐसा प्रोग्राम मैं लिखने के लिए बोलता हूँ कि अगर यूजर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपडेट करना चाहता है, ओके, या कोई वैल्यू चेंज करना चाहता है, ठीक है, लेट्स से सैलरी अगर वो अपडेट कर रहा है और अपडेट करते समय सैलरी वो रिड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। किसी का सैलरी हम कम कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो जो अगर हम तुम्हें प्रोसीजर लिखते हो, अभी तुमने एक प्रोसीजर लिखा, ठीक है, प्रोसीजर में आप क्या देते हो? प्रोसीजर में आप क्या देते हो? कि आवाज आवाज कम आ रहा है। एक मिनट, तो प्रोसीजर में आप क्या देते हाँ। हो? ठीक है, अब प्रोसीजर अगर मैं बोलता हूँ कि एक प्रोसीजर लिखो, और प्रोसीजर में अगर दो पैरामीटर ले, जो हम लोग ने कल के दिन एक प्रोग्राम लिखा था, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, जैसे एक्सी, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर लेता हूँ। एक रहता है आईडी नंबर और दूसरा रहता है लेट्स से अमाउंट, वो भी क्या है? मेरा नंबर है। ठीक है, प्लीज बिगिन विद इन। ओके, मेरा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? अपडेट लेट्स से एम्प्लॉइज सैलरी इक्वल्स टू नेम, या सैलरी इक्वल टू, इसको बोल सकते हो लेट्स से अमाउंट का फिक्स कर देते हैं, देयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू लेट्स से आईडी, और आप इसको क्या करते हो? लेट्स से सैलरी को क्या करते हो? सैल प्लस अमाउंट करते हो। ठीक है, सैलरी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक अमाउंट्स के साथ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सैलरी बराबर। सैल टू सेल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू आईडी। अभी जो भी सैलरी रहेगा उसका सैलरी क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अमाउंट अमाउंट के लिए हमको लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, जो सैलरी है उसका मुझे वो सैलरी चेंज करके क्या करना है? एक अमाउंट को असाइन करना है। लेट से आपका सैलरी जो कुछ भी होगा, मुझे वो सैलरी चेंज करना है। आपका सैलरी मुझे क्या करना है? 10,000 करना है। बराबर Correct? बराबर। तो ये वो अमाउंट है। ठीक है, बराबर। ये अमाउंट है। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या ऐसा है कि अगर मेरा सैलरी अमाउंट जो है, ये अमाउंट इस सैलरी से कम है, तो क्या देना चाहिए? एरर देना चाहिए। बराबर बराबर। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर एरर देना। इफ कंडीशन में क्या आ जाएगा? सर ये जो हमने पैरामीटर पास किए वहाँ पे वो डिक्लेयर किया है उसको, वो भी नंबर चलेगा या डिक्लेयर पार्ट में उसको डेटा टाइप देना पड़ेगा? कौन सा? हम ये पैरामीटर जो दिए है ना, आईडी और नंबर, हाँ हाँ, वैसे इस के नीचे डिक्लेयर करते ना हम लोग? नहीं यहाँ पे, अभी यहाँ पे सेल देना पड़ेगा ना अपना, सेल उसमें स्टोर कर रहे हैं ना हम लोग, अच्छा अच्छा। वो वेरिएबल तो नहीं देना मुझे पड़ेगा लगा ना। ओनली वहाँ पे भी नहीं नहीं, ये तो इनपुट वेरिएबल है ना अच्छा हमारे, जो हम लोग प्रोसीजर रन करते समय हम लोग अच्छा। देते हैं हम लोग। हाँ बराबर बराबर, वो देंगे।
ठीक है। तो वो AMT यहाँ पे नीचे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, सेल के नीचे। ठीक है, क्या क्या करोगे? सेल नंबर के नीचे जो डिक्लेयर पार्ट में AMT भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, अमाउंट। नहीं, यहाँ पे किया हुआ है ना हम लोग ने, ये तो अच्छा अच्छा, इनपुट मैं वेरिएबल है। वही जब पूछ जब रहा था कि प्रोसीजर, ये जब प्रोसीजर रन करोगे आप, जैसे यहाँ पे एक प्रोसीजर आपने जो लिखा है, इसको रन करोगे exe हाँ अंडरस्कोर p2, यहाँ पे अमाउंट दोगे ना, लेट से एम्प्लॉय आईडी 100 का क्या करो, हाँ सैलरी चेंज कर दो 2300 हाँ, से, रन बराबर। करोगे ना तो नहीं नहीं, 23। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पैरामीटर्स हम देते हैं ना प्रोसीजर के साथ, हाँ तो हाँ, डिक्लेयर वहाँ भी किया तो चलेगा, या डिक्लेयर पार्ट में ही वो डेटा टाइप और वेरिएबल नहीं लेना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर आप जो इनपुट लेना चाहते हो वो यहीं पे आपको देना पड़ेगा, अच्छा, वो नीचे नहीं ले सकते ना, वो नीचे ये नहीं ले डिक्लेयर सकते, पार्ट में? क्योंकि ये जो ओके स्कोप है ना ओके, इसका, ओनली सैलरी। ये जो वेरिएबल है ना, ठीक है, ये इनपुट हाँ हाँ वेरिएबल हाँ है, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा, इनपुट वेरिएबल और फॉर्मल इनपुट भी। पैरामीटर्स। एक मिनट हाँ। अच्छा, तो वहीं पे डिक्लेयर हो जाते हो इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर, पैरामीटर? और ये क्या आपका हाँ, तो एक्चुअल, एक्चुअल पैरामीटर। क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर बोलो या एक्चुअल वेरिएबल बोलो, दोनों सेम ही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो मेरा मेरा यही क्वेश्चन था कि फॉर्मल पैरामीटर वहीं पे डिक्लेयर हो जाता है, वहीं से कॉल होता है ना? हाँ, यहीं से डिक्लेयर होता है, यहीं से, इसको वापस से आपको क्या करना है, इसके डिक्लेरेशन पार्ट में देने की जरूरत नहीं है, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं ये वही जो वही। ये जो आपने प्रोसीजर लिखा है ना आपने, ठीक है, हाँ 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 एक मिनट हाँ, हाँ हाँ, हेलो, बराबर बराबर। अरे मैं बैच में हूँ वो, अभी मैं तेरा कॉल बैक करूंगा तेरे को, मैं 10:30, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं नहीं ठीक है, मेरे को याद है वो, तो वो बोली साहब जो वेबसाइट है तुम लोग का नमो खरीदे ना अपने, ठीक है, तो वो वेबसाइट या होस्ट करे के वास्ते मुझको बोला था, तो मुझको बोले कि यार मंडे के दिन मेरे को एक बार याद दिला देगा, तो कल मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं ये उसके ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ, ठीक है, चल, सॉरी राकेश। आप जॉब भी करते हो क्या सर? मैं, अरे हाँ ना क्यों, हेलो। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं मुझे लगा आपको खुद का इंस्टीट्यूट है वो, इसका क्या अरे नहीं मतलब वहाँ पे और मतलब सिस्टम इंस्टीट्यूट का? में ना, इंस्टीट्यूट में मतलब क्लाइंट जो उनको मैनेज भी करना पड़ता है ना, अच्छा तो अच्छा अच्छा। इंस्टीट्यूट है ना जो हमारा ही है वो, ठीक है, अनगा हाँ मैम हाँ और हाँ, राकेश और मैं, हम 3 पार्टनर ही है उसमें ऐसा, और हम तीनों ही मिलकर उसको अच्छा अच्छा चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। फॉर्मल पैरामीटर के बारे में जो आपको बता रहा हूँ ना मैं, जैसे यहाँ पे एक प्रोसीजर लेते हैं हम हम्म लोग, यहाँ पे जो आपने प्रोसीजर लिखे बहुत सारे, ठीक है, कल आपने AXE हम्म P1 लिखा था, तो ऐसे तुम डिस्क्राइब करते हो ना, वैसे आप क्या कर सकते हो, प्रोसीजर को भी क्या कर सकते हो आप, डिस्क्राइब कर सकते हो। जब बराबर। प्रोसीजर को आप डिस्क्राइब करते हो ना, तो क्या देता है वो, उसका पैरामीटर का नाम देता है, कौन सा आर्गुमेंट जो उसमें एज अ पैरामीटर रहता है, पास हुए, ठीक है, मतलब जो डिक्लेयर इनपुट किए। वेरिएबल रहता है, देखो यहाँ पे इन आउट इनपुट वेरिएबल क्या है, ये दिस इज अ इनपुट वेरिएबल, ठीक है, इसका डेटा टाइप बराबर क्या है, बराबर। नंबर। लेकिन जो तुम यहाँ पे डिक्लेरेशन नंबर। सेक्शन में जो तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है, हाँ, अच्छा समझ अच्छा रहे अच्छा, नहीं आपको। तो ये बराबर। जो फॉर्मल पैरामीटर सर रहता तो है, AMT नहीं आया जब आपने डिस्क्राइब किया, तो उसमें नहीं AMT इस नहीं ये आया? कौन सा प्रोसीजर है, ये कल जो हमने अच्छा, लिखा आप था ये वाला प्रोसीजर, अभी मैंने इसको कंपाइल किया बराबर गया, बराबर। अभी हम लोग जब इसको कंपाइल नहीं करेंगे नहीं ना नहीं, तब ये आएगा। हाँ तब स्टोर हो। फॉर्मल बराबर। पैरामीटर क्या रहता है आपका, इनपुट जो आपके ऑब्जेक्ट के हेडर के साथ जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं ना, ठीक है, वो क्या बोल फॉर्मल रहा हूँ, पैरामीटर। ऑब्जेक्ट के हेडर के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के साथ जो हम्म। पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। हम्म, और जो डिक्लेरेशन सेक्शन हम्म। में जो पैरामीटर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल ठीक है, वेरिएबल। याद रहेगा, हाँ हाँ, ये तो याद रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर आपका सैलरी, ठीक है, अमाउंट से कम है, ठीक है, अगर जिस यूजर का भी आप सैलरी सैलरी। इंक्रीज कर रहे हो, अगर वो सैलरी अमाउंट से कम है, ठीक है, अगर उसका सैलरी 10,000 का, आपने उसको अपडेट करके 9,000 करने जा रहे हो, तो ये होना चाहिए क्या अपडेट, नहीं,
नहीं नहीं। ठीक है, मतलब ये यूजुअली अपडेट तो हो सकता है, अगर इतना कमांड लिखोगे ना आप, अपडेट का कमांड, तो आप इसमें वैल्यू कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन मेरा यहाँ पे बिजनेस लॉजिक क्या बोल रहा है कि जो सैलरी आपको सिट कर रहे हो वो जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसका सैलरी उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी से कम कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, एक एरर मैसेज आना चाहिए कि यार यू आर अपडेटिंग सैलरी लेस देन हिज एग्जिस्टिंग सैलरी। ठीक है, तो अभी तुम्हें तो पता है कि यार ये कंडीशन स्टेटमेंट आपको समझा, इसमें कोई डाउट आपको? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ, अब इसमें मैं ऐसा क्या नहीं लिखूं कि नहीं। मेरा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए या टर्मिनेट हो जाना चाहिए? वहाँ पे हमको एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन? वो व्हेन। नहीं ना, वो तो एरर हैंडल करने के लिए ना। अभी अच्छा तक अच्छा। आपने क्या किया, एरर आता था तो आप क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे, करेक्ट। बराबर बराबर। अभी तक अभी आपका कैसे था, एरर आता था तो आप क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे, सॉल्व करते एरर को हैंडल करते थे। हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ मैं, कि अगर कुछ हम्म, कंडीशन ट्रू हो तो आपको एंड यूजर को क्या हम्म, देना चाहिए, एक एरर आना चाहिए। ठीक है, बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरा, एंड यूजर को क्या हम्म, आना चाहिए, एक एरर आना चाहिए। ये एरर एरर आवाज। एरर मैं कैसे ला सकता हूँ मैं, उसके लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, रेज एप्लीकेशन एरर करके एक प्रोग्राम रहता है हमारा, उससे आप क्या कर सकते हो, ये एरर को रेज कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड राकेश। हाँ सर हाँ सर। हेलो हाँ ठीक है, हाँ राकेश एक मिनट आप। हेलो। हाँ हाँ राकेश, हाँ मैं भी एक कॉल आ रहा है, मैं भी रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है चलो। हेलो। हाँ। हाँ राकेश, हो गया क्या आपका? हेलो। हाँ राकेश। हेलो। हाँ राकेश, हाँ सर अभी ओके। यहाँ पे मेरा आपका काम रिक्वायर, हो गया सर ये हाँ हाँ बात। हो गया मेरा काम। ओके। तो अभी यहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट है, कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी कोई कंडीशन आए, तो अभी तक जो एरर आ रहे थे वो कैसे एरर थे आपके, कंपाइलर एरर बोलो या एग्जीक्यूशन एरर बोलो या रन टाइम एरर बोलो, करेक्ट।
जो आपने बराबर, नो बराबर, डेटा फाउंड बराबर। बोलो या टू मेनी वैल्यूज वाला एरर आया या जीरो डिवाइड वाला एरर जो आपको आया था, ये सारे क्या है, रन टाइम हम्म, एरर्स थे, और जिसको आपने क्या बराबर, किया, बराबर, हैंडल जो किया था आपने कल बोला। एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ठीक है, अभी हम अच्छा, लोग को क्या करना है, हमें एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन रेज करना है। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, क्या करना यूजर है, डिफाइंड यूजर एक्सेप्शन। डिफाइंड एक्सेप्शन है, यूजर डिफाइंड मतलब एरर क्रिएट करना। ठीक है, बराबर, ताकि एंड यूजर को मतलब क्या खुद से। जाए, ओके, ओके। हाँ एंड यूजर को कैसा मैसेज दिखे, मैसेज, वो मैसेज। एज अ ओरेकल एरर मैसेज दिखे, एंड यूजर को कैसा मैसेज बराबर, दिखे, बराबर। एज एन ओरेकल मैसेज। ओरेकल, ओरेकल। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज अ प्रोसीजर कॉल्ड रेज एप्लीकेशन एरर। ठीक है, क्या बोल रहा है मुझे, एक रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर करके जो प्रोसीजर है, आप उसका यूटिलाइजेशन करो, और अब से आप उसका हेल्प कर से आप क्या कर सकते हो, ये रेज कर सकते हो। कर सकते हो, ठीक है, बराबर, बराबर। अब जो एरर नंबर रहेगा, तो क्या बोलता है कि आप एरर नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक रखो, 20,000 से अ, 20,999 तक ही रखो। न, बराबर, बराबर। ठीक है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक एरर या यूजर डिफाइंड एरर्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 20,000 से 20,000 से 20,999 तक। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, इसका ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरर रेज करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए, हाँ, तो एरर, एरर आना चाहिए। रेज एप्लीकेशन एरर, और यहाँ पे एरर, सिंटैक्स एरर। क्या बोलता है, पहले क्या लिखो उसमें, एरर नंबर, और फिर क्या लिखो, एरर मैसेज। और एरर, एरर एरर मैसेज। नंबर यहाँ पे क्या ये लिखना है, वैसे ही ना, ओरेकल का जो कोड था, ओरेकल का कोरा कोड था, वैसे ही है ना एरर, एरर नंबर। कौन सा, हाँ ओरा कोड जो ओरा नंबर रहता है ना, जब ओरा जो 1403 कल था हमारा, हाँ, वैसा। बराबर, बराबर, और बराबर। ओनली 1403 ये ओरा, मतलब ओरेकल की तरफ से डिफाइंड है, प्रीडिफाइंड है। और ये 20,000 से 20,099 तक अपने तरफ से डिफाइंड होगा, मतलब करेक्ट, यूजर की तरफ से होगा। यू आर ट्राइंग टू अपडेट सैलरी लेस देन You are trying to हिज less than एग्जिस्टिंग existing salary। सैलरी। तो ये कौन सा भी नंबर किसी भी मैसेज को दे सकते हैं क्या आप? ये जो नंबर, हाँ ये नंबर आप किसी भी मैसेज, इसका स्कोप क्या रहेगा, इसी प्रोग्राम तक ही रहेगा। हाँ, हाँ, बराबर, समझ गया, ये समझ मैसेज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसी प्रोग्राम तक ही तो रहेगा। हाँ, बराबर, वही जो प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं उसके लिए होगा, मतलब लोकल होगा, ग्लोबल नहीं होगा। ठीक है, अगर सैलरी लेस देन है अमाउंट उसका, अगर एग्जिस्टिंग सैलरी अमाउंट से कम है तो ये एरर आना चाहिए। करेक्ट, बराबर, नहीं बराबर। अमाउंट कम है अगर एग्जिस्टिंग सैलरी से, ना उल्टा लिख दिया हमने। अगर सैलरी अभी जो हाँ, एग्जिस्टिंग हाँ, सैलरी अगर बराबर। 10,000 है, उसका अमाउंट आप 9,000 कर रहे हो, अगर वो कम है तो एरर आना चाहिए, नहीं तो एल्स अपडेट हो जाना चाहिए। करेक्ट, बराबर। आपका क्या है ये एंड इफ, कोई डाउट इसमें? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब सैलरी ज्यादा, मतलब अमाउंट ज्यादा है तो ये अपडेट करो, अदरवाइज और एरर रेज कर दो। हाँ सर, करेक्ट, कमिट करना बाकी है ना, कमिट करना बाकी। अरे हाँ कमिट, कमिट। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, कमिट हो गया। इसको क्या करता हूँ, कंपाइल किया मैंने, कंपाइल हो गया। अब मुझे कोई ऐसा एम्प्लॉय ढूंढना है एग्जिस्टिंग सैलरी के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से 103 का सैलरी कितना है, 9,000 है। तो अपने क्या करते हैं, 103 लिखते हैं और इसका सैलरी कितना करने की कोशिश करते हैं, 9,000 से कम। तो मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आएगा आउटपुट में मुझे, वो एरर आएगा जो हमने प्रिंट में डाला है। ये आप अपडेट कर, मतलब कम सैलरी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो एग्जिस्टिंग सैलरी से। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सर, ये कमिट एंड इफ के बाद में भी लिख सकते थे ना हम? चलेगा ना, वैसे भी कर सकते हो, उससे कोई हाँ, वो मतलब चेंज आपने नहीं होगा। पहले सीखा। करेक्ट हाँ, बताया था ना वो आपने पहले कि एक ही बार कमिट करो इसे। करेक्ट करेक्ट।
ठीक है, तो मुझे क्या करना है अभी, अभी मैं क्या करता हूँ, एरर इसको थ्रो कर रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। हाँ एग्जीक्यूट, नहीं नहीं कोई आना प्रॉब्लम चाहिए, नहीं। एक एरर आना चाहिए। क्या आया एरर, देखो एरर रीड करो। You are trying to update salary less than his existing salary. ठीक है, और ओरा यहाँ पे कोड है क्या कर रहे हैं ये एरर, 2001। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एरर को क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। हम इसको एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे। अगर इसको एक्सेप्शन को हैंडल करना रहता तो तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ता, तुम्हें वापस से यहाँ पे एक्सेप्शन लिख के उसका पार्ट लिखना पड़ता। अभी तुम बोलो ये डिफाइंड एरर है कि नॉन डिफाइंड एरर है? ये डिफाइंड नॉन डिफाइंड एरर है ना। इसको लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा, करेक्ट, जो कल हमने किया था, और तब जाके उसको क्या कर सकते हो आप, उसे यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। बराबर बराबर। तो रेज एप्लीकेशन एरर किस लिए यूज करते हैं, क्लियर है अभी? यस सर यस सर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, अगर आप उसका सैलरी क्या करो 9000 से ज्यादा कर रहे हो, लेट्स से 93 करता हूं मैं, तो क्या बोलेगा, मुझे सक्सेसफुल होगा कि नहीं, आउटपुट देगा कि नहीं है? हाँ सर एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रन करोगे, चेक करोगे तो 103 का देखो सैलरी बढ़ा कि नहीं, 93 हो गया, अपडेट हो गया। बराबर। तो किसी भी आपने जो वैल्यू दी और वैल्यू से वो ले लिया। करेक्ट करेक्ट, तो किसी भी एम्प्लॉय का आप क्या कर सकते हो, सैलरी रेज कर सकते हो। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टास्क था, हमारा मेन टास्क क्या था हमारा, यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे रेज एप्लीकेशन एरर का यूज करते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो रेज एप्लीकेशन एरर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हम लोग बिजनेस लॉजिक को एज अ एरर दिखाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम लोग, अच्छा अच्छा, बिजनेस लॉजिक को क्या करना चाहते हैं, लॉजिक को एरर एज अ एरर दिखाना चाहते हैं, पूरा एरर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेज एप्लीकेशन एरर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो अभी यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोई डाउट है क्या? नहीं सर नहीं। ठीक है, हम लोग अभी क्या करते हैं, फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में तुम्हें अभी प्रोसीजर, एक नॉर्मल प्रोसीजर लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो अभी प्रोसीजर के अंदर हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब प्रोग्राम से प्रोसीजर और फंक्शन हम लोग ने देखा था। हम लोग ने प्रोसीजर स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा, एनोनिमस ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया। ओके, एनोनिमस ब्लॉक का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, एनोनिमस ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग ने उसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, एनोनिमस ब्लॉक से हम लोग को क्या नुकसान है। ठीक है, और हम लोग ने क्या देखा, नेम ब्लॉक क्या होता है, हमारे डेटाबेस में स्टोर होते हैं, और हम लोग नेम ब्लॉक से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बराबर, मतलब फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या देखा, ब्लॉक में ही ब्लॉक स्ट्रक्चर में उसका सिंटैक्स देखा। सबसे पहला चीज हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा, उसमें वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कैसे करूँगा, या पैरामीटर को मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा जब मैं मेरा प्रोसीजर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले प्रोसीजर देखा, उसका सिंटैक्स देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, पैरामीटर स्टार। ठीक है, पैरामीटर का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर हम लोग ने कुछ प्रोसीजर क्रिएट किए, सिंपल प्रोसीजर, लास्ट नेम और कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाने का हम लोग ने प्रोसीजर देखा। देन लेटर ऑन हम लोग ने बोला कि अभी सपोज मुझे क्या करना है, मेरे प्रोग्राम में इनटू क्लॉज हम लोग ने लगा दिया, सिलेक्ट स्टेटमेंट, डीएमएल और डीएमएल और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था डीक्यूएल, सिलेक्ट स्टेटमेंट, हम लोग ने उसको रन करके देखा प्रोसीजर के अंदर। हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट करते हैं तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, उसके साथ इनटू क्लॉज हमें यूटिलाइज करना पड़ता है। ओके, उसको हम लोग ने अंडरस्टैंड किया कि इनटू क्लॉज क्यों इम्पोर्टेंट है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल लेना है वो क्यों इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या देखा हम लोग ने, कंट्रोल करना मेरे प्रोग्राम का फ्लो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो मेरा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ने क्या देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट। उसमें क्या देखा हम लोग ने, इफ देखा, इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ देखा, इफ एल्स देखा, इफ एल्स एल्स इफ देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या एक्सप्लोर करना चालू किया, हम लोग ने एक्सप्लोर किया लूप्स को, सिंपल लूप देखा, वाइल लूप देखा, एंड देन हम लोग ने क्या किया, फॉर लूप देखा। तीनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है हम लोग ने उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। फिर हम लोग ने क्या किया, स्टार्ट किया, कर्सर स्टार्ट किया, ठीक है। कर्सर स्टार्ट करने के बाद हम लोग ने क्या देखा, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर क्या है उसका मीनिंग हम लोग ने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। फिर कर्सर का मीनिंग, डिक्लेरेशन, सिंटैक्स वगैरह देखने के बाद हम लोग ने उसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग ने क्या किया, मैनेज किया। मतलब एट्रीब्यूट्स लाइक इज ओपन, नॉट फाउंड, और क्या हमारा तो था, रो काउंट, ठीक है। तो हम लोग ने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे किसके, प्रोसीजर, अरे इसके कर्सर्स के, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा प्रोसीजर के अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब रन टाइम एरर्स को कैसे रेज करना है और कैसे उसको हैंडल करना है। देन लास्ट में अभी हम लोग ने लास्ट डे क्या देखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग बाद आज हम लोग ने क्या देखा, रेज एप्लीकेशन, मतलब हमें कोई मैसेज और कोई एरर हम लोग को एज अ ओरेकल एरर कैसे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, बराबर। ठीक है। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, इसी में प्रोसीजर का हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पैरामीटर को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कौन सा पैरामीटर, जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई पैरामीटर यूज करते हो तो उसके मोड कुछ भी क्या हो सकते हैं, 3 मोड हो सकते हैं। कौन से पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, ये ठीक है। बराबर, जो हम बाय बाहर से डिफॉल्ट कर क्या मोड सकते रहता है उसका, इन मोड रहता है। जैसे अभी आप लोग ने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे अभी आपको डिस्क्राइब किया, लेट से मैं डिस्क्राइब ये करता हूँ exe_p2, ठीक है। मैं इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अरे हैंग हो गया, एक मिनट, ये हैंग हो गया लगता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग ने लिए थे, रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, डिस्क्राइब exe_p2 के यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, जो मोड दिख रहा है ना इनपुट आउटपुट का, कौन कैसा मोड है ये, इन है। बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में, उसका मोड क्या रहता है, इन रहता है। आप ऐसे लिख सकते हो, आईडी इन नंबर। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या लिखा रहता है आपका, इन लिखा रहता है। इन इसको क्या करता हूँ वापस से, जैसे वो ऑर्डर बाय में ASC DSC में ASC बाय डिफॉल्ट रहता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करते जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या देता है, पैरामीटर का वैल्यू क्या देता है, इनपुट वेरिएबल। मतलब ये वेरिएबल में क्या होने वाला है, एंड यूजर एग्जीक्यूशन टाइम पे इसमें क्या आने वाला है, इनपुट वैल्यू आने वाला है, ठीक है। इसमें कौन सा वैल्यू आने वाला है, इनपुट वैल्यू आने वाला है। और यहाँ पे मतलब बाहर से अंदर, मतलब बाहर से अंदर आप भेज रहे हो, मतलब करेक्ट, आपने सही बोला, बराबर। और जो यूजर को जो वैल्यू डिस्प्ले होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूं मैं, आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, यहाँ पे मैसेज देता हूं मैं, करंट सैलरी इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको सेल लिखते हैं। तो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, करंट सैलरी डिस्प्ले करेगा।
ठीक है। करंट सैलरी क्या करेगा, उसका डिस्प्ले करेगा। तो ये डिस्प्ले जो करेगा। डिस्प्ले हो रहा है ये आपको क्या दे रहा है, एक आउटपुट वैल्यू आपको रेस कर रहा है ना। बराबर बराबर। हाँ, एक आउटपुट वैल्यू आपको रेस कर रहा है ना। ठीक है। हाँ हाँ आउटपुट वैल्यू मैं कैसे रेस करूंगा, आउटपुट वैल्यू मुझे किसमें मिलेगा, इसमें सेल में मिलता है। करेक्ट। बराबर बराबर। मतलब आपको जो एंड यूजर को क्या करता है, डिस्प्ले होता है, तो किसमें आता है, आपके वेरिएबल में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट वेरिएबल। करेक्ट। बराबर बराबर। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, अगर आपको ये यहाँ पे सेल वैल्यू, ये सेल वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं करना, अगर ये वेरिएबल आपको यहीं पे डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो ये सेल जो है वो कैसा बिहेव करना चाहिए, मेरा एज अ आउटपुट वेरिएबल बिहेव करना चाहिए ना। हाँ, बराबर बराबर। तो मैं इसको यहाँ से हाँ हाँ अगर हाँ। निकालता हूँ मैं, लेट्स से इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, सेल इज आउट नंबर, नंबर। दैट इज व्हाट, माय आउट नंबर। बराबर ठीक है। बराबर। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से कंपाइल करना पड़ेगा। ये कंपाइल करना पड़ेगा और फिर बाद में एग्जीक्यूट। इसको क्या करता हूँ, एक बार वापस से कंपाइल कर। ठीक है। आउट मतलब अंदर से बाहर ना। हाँ, अंदर से बाहर वाला। ठीक है। बराबर। मैं इसको क्या करता हूँ, हम लोग इसको नीचे आके एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स मैं इसको 9400 कर देता हूँ मैं। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल आ गया सेल, सेल आउट। और सेल इज व्हाट, आउट पैरामीटर। आउट। ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूशन टाइम पे मैं कितने वेरिएबल दूंगा, 2 वेरिएबल देना पड़ेगा मुझे। क्या बोल रहा है, रॉन्ग नंबर ऑफ टाइप और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन कॉल टू exe_p2। तो यहाँ पे जो आपके आउट पैरामीटर है, ठीक है, किधर गए, ठीक है, रिप्रेजेंट दैट दिस पैरामीटर विल बी यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू आउटसाइड द प्रोसीजर। प्रोसीजर। ये इससे क्या होने वाला है मेरा, अगर मुझे कोई वैल्यू आउटसाइड ऑफ प्रोसीजर मुझे क्या करना है, यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें क्या किया है, इसमें क्या लिया है कि आईडी इनपुट वेरिएबल लिया है। ठीक है। और जो ई नेम और सेल है, इसको उसने कैसा वेरिएबल लिया है, एज अ आउटपुट वेरिएबल। ई नेम को आउटपुट लिया है, ई सेल को भी क्या किया उसने, आउटपुट वेरिएबल। अगर ये प्रोग्राम आपको बोलता है कि यार नॉर्मल तरीके से लिखो, तो आप इनटू के बाद जो वेरिएबल आते हैं आप इसको कहाँ डिक्लेयर करते हो, आपके डिक्लेरेशन सेक्शन में ना। बराबर बराबर। ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन सेक्शन में इसको अपने डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो अपने क्या करना है यहाँ पे, ऐसे ही एक प्रोसीजर यहाँ पे क्या किया इन्होंने, प्रोसीजर लिखा है। ठीक है। और उसको कॉल करते कैसे करेंगे हम लोग, बाय डिफॉल्ट हमारे जो प्रोसीजर है उसको कंपाइल करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल करते समय यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब भी आप कोई आउट वेरिएबल वाला कोई पैरामीटर यूज करते हो, ठीक है, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखा है यहाँ पे आउट। ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई प्रोसीजर लिखते हो आउट वाला, तो ये प्रोसीजर कभी इंडिविजुअली क्या नहीं होने वाला है, रन नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, रन नहीं होने वाला है। रन नहीं होने वाला। इसको हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम में कॉल करने के लिए ही लिखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब एक प्रोग्राम में से दूसरे प्रोग्राम में अगर कॉल करना हो तो उस टाइम तभी क्या करेंगे, आप उसे यूज करोगे, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे तुम अगर 3 वेरिएबल ऐसे भी लिख के डालोगे तो क्या एरर देगा आपको, हमेशा एरर देगा। ठीक है। लेकिन अगर इस प्रोसीजर को मैं किसी और प्रोसीजर में कॉल करता हूँ, मैं लेट्स से एक नया विंडो ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे एक एनोनिमस ब्लॉक लिखते हैं हम लोग, डिक्लेयर लेट्स से एसएल इज नंबर और बिगिन, और मेरे प्रोसीजर का नाम क्या है, exe_p2
103 लेट्स से 9400 और क्या बोलते हैं इसको, एसएल, सेल, नॉट सेल। ये सेल 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 लेना ही नहीं है ना अपने को। वहां पे तो सेल दिया था। एक मिनट, तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैंने। अच्छा क्या हम क्या करते हैं, इसको नेस्टेड प्रोग्राम में से मैसेज आ रहा है इसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कुछ डाउट है तुम्हें? ये प्रोग्राम मैंने लिखा और उसमें मैंने क्या किया, एक प्रोसीजर को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा? हाँ एक्चुअली वो वहां से मतलब हम कॉल कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर 2 को। पहले हम लोग ने क्या, ये प्रोग्राम में से हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बराबर, इसको प्रोग्राम को रन करते समय मैंने क्या मेंशन किया, 103 94, ठीक है। और एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल कौन सा है, एसएल वाला, करेक्ट। जब ये प्रोग्राम रन होगा वहां पे एसएल क्या है, सेल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा किससे, एसएल से। और क्या वो कैसा बिहेव अच्छा। करेगा, एज अ आउटपुट। अब ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, समझ रहे हो क्या, ये प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट। उस समय प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस वेरिएबल में किसका वैल्यू रहेगा, ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू कौन सा रहेगा, इस वेरिएबल में CSL का। वैल्यू रहेगा कि नहीं? हाँ आएगा ना, वो जो सैल हमने यहाँ पे लिया है ना, करेक्ट, एसएल ली, करंट सैलरी। यहाँ पे हम लोग ने एसएल ली है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करते हैं हम लोग। ये कंपाइल हुआ, रफ किया मैंने, और हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मेरा प्रोसीजर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, से हो गया। सर्वर आउटपुट ऑन। सेट सर्वर और स्पेलिंग गलत हो है? अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ वापिस से मैं ये वाले पार्ट में। तो देखो मेन प्रोग्राम एनोनिमस ब्लॉक, तो ये प्रोग्राम रन हुआ और क्या वैल्यू रिटर्न की उसने, 9400। ये वैल्यू किस में स्टोर थी, इस प्रोग्राम में, सेकेंड में, इस प्रोग्राम में, इस वेरिएबल में स्टोर थी ना। बराबर। अब मैं इसको तुमसे सिंपल सा चीज पूछता हूँ, मैं सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सेल यहाँ से निकालता हूँ, पहले हमारा जैसा था, ठीक है। और इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे सेल को अनकमेंट किया। अभी तुम मुझे बताओ, ये सेल का स्कोप, ये वेरिएबल जो है इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, ये प्रोसीजर तक है ना, वेरिएबल स्कोप कहाँ तक रहता है, उस पर्टिकुलर ये प्रोसीजर तक ही रहता है, ठीक है। सर ये आउट का समझ नहीं रहा है एग्जैक्ट। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करना है, ये जो सेल वेरिएबल है हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे प्रोसीजर में।
सेल As a local variable use मैं पॉलिश कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि अगर ऐसा कोई आपको दिक्कत आता है, ठीक है, इसको ये रिक्वायरमेंट में कहाँ पे आएगा वो बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अभी ये जो अभी भूल जाओ, चलो छोड़ जाओ, तुम्हें आउट पैरामीटर इसमें है क्या कहीं पे? इस प्रोग्राम में आउट पैरामीटर मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तुम्हें? नहीं। ठीक है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ने क्या किया है, आउट पैरामीटर नहीं लिया। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, मैं ये रन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सेल जो वेरिएबल है इसका स्कोप कहाँ तक है? ये प्रोसीजर तक ही है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि आप एक प्रोसीजर रन करो और जो आउटपुट आ रहा है उसको कहीं पर क्या करो, स्टोर करो, ताकि वो वैल्यू को क्या कर सकते हो आप फ्यूचर में या किसी उसी प्रोग्राम में आगे कहीं ना कहीं पे क्या कर सको, यूटिलाइज कर सको, यूज कर सको, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल, अब तुम बताओ मुझे। हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हमारा क्या रहता है, ये क्या, बोलो। मतलब ये एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर में कॉल कर मतलब करके उसके वेरिएबल यूज कर सकते हो। करेक्ट। मतलब क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस वेरिएबल में, इस प्रोसीजर में कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनका वैल्यू को क्या करना है, आपको किसी और प्रोसीजर में यूज करना है। समझा कि नहीं? आपको अगर किसी प्रोसीजर में, किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर में आपको अगर क्या करना है, कुछ यूज करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को, अगर आपके एक वेरिएबल के वैल्यू को आपको किसी और प्रोसीजर में यूटिलाइज करना है, तो वो वेरिएबल का मेरा ड्रॉबैक क्या है कि उस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक रहता है, मेरे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम तक ही रहता है, करेक्ट। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आउट वेरिएबल ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग हियर, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं सेल, और उसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज माय आउट नंबर। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर पैरामीटर इज दिस, इट्स एन आउट पैरामीटर, ठीक है। अब तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि सर आपने यहाँ पे एसएल क्यों लिखा, सेल क्यों नहीं लिखा? हाँ वही, ठीक है, दैट वाज योर मेन क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये फॉरगेट अबाउट दिस एसएल, यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला, कोई ना कोई वेरिएबल आने वाला है, करेक्ट। बराबर। अगर मैं 103 की वजह 104 लिख दिया तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा? प्रोसीजर एग्जीक्यूशन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। 9400 को 9700 कर दिया, प्रोसीजर में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है, इट इज अ डायनामिक वेरिएबल ना, इट कैन बी एनीथिंग, करेक्ट। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। तो यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं ना, अभी आ रहा आवाज? हाँ। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, राकेश? हाँ, वो वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते। ठीक है, तो सिमिलरली ये वेरिएबल भी तो अपने ऊपर है ना, क्योंकि वो इन हाँ ये इन है, ठीक है। मतलब वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, हम आप क्या कर सकते हो, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते समय आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू है वो भी क्या हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सेल, इट कैन बी एसएल, इट कैन बी सैलरी 1। आप वहां पे क्या करो, वैसा वेरिएबल ले लो, ठीक है। उसको उससे क्या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी वेरिएबल रहेगा यहाँ पे थर्ड वाला, उसमें क्या स्टोर करना है, उसको आउटपुट वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेल भी रहता तो इसको क्या नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब पहले प्रोसीजर में 103 की दिया था इन आउटपुट में, और ये या इस प्रोसीजर में उसको 103 के बजाय 104 लिया है, और सेल की जगह पे ये से लिया है, तो वहां पे और यहाँ पे तो मिसमैच हो रहा है ना वैल्यू। कहाँ पर? अरे मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या करो, 103 ले लो और इसको आप इससे क्या करो 9300 कर लो, ठीक है।
अच्छा इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या अभी? नहीं 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 ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें थर्ड जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल जितनी बार तुम्हें एग्जीक्यूट कर रहा हो, अभी ये तो स्टैटिक वैल्यू हुआ ना आपका 103 और 9300 क्या है, ये तो स्टैटिक वैल्यू हुआ। आप ये प्रोसीजर हमेशा सिर्फ इसी वैल्यू के लिए रन करने वालों क्या, 103 एम्प्लॉय के लिए रन करने वालों क्या? नहीं मे भी आपको नहीं नहीं अगर ओके ऐसे समझ फ्यूचर गया में मैं। 110 वाले को हम अपडेट करना है तो तुम क्या लिखोगे, 110 वाले का सैलरी क्या करो, 10,300 कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होने वाला है, विद टाइम चेंज होने वाला है, और आपका जो ये प्रोसीजर हो क्या होगा, मल्टीपल टाइम आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें क्या याद रहना चाहिए कि आपका जो ये है आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है, तो वो कैसे यूज होना चाहिए। कभी इंडिविजुअली रन होगा क्या ऐसे प्रोग्राम, अगर कोई प्रोसीजर में अगर आउटपुट वेरिएबल दिख रहा है आपको, तो प्रोग्राम कभी इंडिविजुअली रन होना चाहिए क्या? नहीं 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 दूसरे प्रोसीजर में कॉल होना चाहिए, समझा कि तभी वो नहीं? होगा ना। ठीक है, हाँ हाँ सर, ये क्वेश्चन मेरा एक है कि हम आपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन पी करके दिया और वो पैरामीटर आपने दिए, तो जो भी अभी आप सैल लो या ESL लो, तो यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल में, डिक्लेयर सेक्शन में वो वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, जैसे वहाँ पे किया है पहले प्रोसीजर में। कौन सा आउटपुट वेरिएबल? हाँ हाँ आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट जैसे अभी वेरिएबल सैल हमेशा, लिखा है और वो आउटपुट आपने। वेरिएबल आपको हमेशा यहीं पे लिखना पड़ेगा, और इस प्रोग्राम में ले रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा हर बार, जो यहाँ पे आप लिखते हो ना, वो हर बार आप जिस हाँ हाँ प्रोग्राम में वही कॉल वही कर रहे हो पूछ ना, रहा हूँ। तो उस प्रोग्राम में क्या रहेगा, हर बार आपको वो कुछ ना कुछ हाँ तो हाँ करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं सपोज मैंने ESL लिया तो वहाँ पे भी ESL नंबर लिखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, बराबर समझ गया मैं अभी। हाँ ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे तुम्हें क्या याद रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें ये बात याद रहनी चाहिए कहाँ पे आउटपुट पैरामीटर लगाना है। हाँ, हर एक प्रोग्राम में आउटपुट बराबर वेरिएबल लगा बराबर ये दिए तो पक्का हो गया मेरे को। ठीक है। बराबर बराबर इसमें पक्का हो गया कंसेप्ट मेरा कि इनपुट वेरिएबल अगर लोकल प्रोसीजर में हमको कॉल करना, मतलब बाहर से देना है इनपुट, तो इनपुट वेरिएबल यूज करते हैं, और इनपुट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, मतलब इन लिखने की जरूरत नहीं है। और आउटपुट वेरिएबल कब आता है, जब एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर में कॉल करना होता है, तो एक प्रोसीजर का आउटपुट दूसरे वेरिएबल में अगर हमको दिखाना है, तो आउटपुट वेरिएबल की जरूरत है, मतलब आउटपुट मोड की जरूरत है। हेलो। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक और क्या रहता है, इन आउट पैरामीटर, मतलब आप उसमें कैसे कर सकते हो, एज उसको एज इनपुट वैल्यू भी ले सकते हो और एज आउटपुट वैल्यू भी ले सकते आउटपुट में ले सकते। हो। अब जैसे कि मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो, सेम वेरिएबल को क्या करना चाहते हो, एज इनपुट भी देना चाहते हो और एज आउटपुट भी देना चाहते हो। ये हमें बहुत कम यूज होता है। ठीक है, ये जो इन आउट पैरामीटर हम लोग क्या होता है, बहुत कम यूज होता है। ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम में क्या किया उन्होंने, कंट्री नेम को किसमें लिया है, सिटी कंट्री नेम में लिया है। लोकल में। ठीक है, ये कैसा हुआ, बराबर बराबर इट्स अ इनपुट इन वेरिएबल। आउट। ठीक है, यहाँ पे देखो वेयर हाँ हाँ कंडीशन में बराबर। इसने क्या लिखा, वेयर कंडीशन में क्या है हमारे, सिटी काउंट कंट्री नेम। ठीक है, हेलो। ये ये हेलो क्या हुआ, आपका हेलो। इनपुट वेरिएबल रहेगा ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है वो क्या रहेगा, इनपुट वेरिएबल। ये बराबर बराबर। मैं इसको क्या करता हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, इसको सिर्फ मैं क्या करता हूँ, इसमें लेता हूँ, लेट्स से एक वन स्क्वायर। अभी यहाँ पे मुझे बात बताओ, हम लोग यहाँ क्या करते थे यूजुअली, ये पैरामीटर जो हम लोग क्या देते थे, इनपुट लेते थे। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू कैसे लेते थे हम लोग, इनपुट वैल्यू, और उसको कहाँ लिखते थे हम लोग, सिटी में, वेयर कंडीशन में लिखते थे। करेक्ट, बराबर बराबर ठीक है, और जो भी बराबर वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग किस में लेते थे, एक वेरिएबल में लेते थे। लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो,
इनपुट क्या दे रहे हो आप, सिटी से कंपेयर कर रहे हो, बराबर, कंपेयर कर रहे हो आप, सिटी से कंपेयर कर रहे हो, सिटी से, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे इनपुट मतलब इनपुट में क्या जाएगा आपका, सिटी का कोई तो नाम आएगा, करेक्ट, इसमें कोई डाउट है तुम्हें? बराबर, ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, आप उसमें क्या स्टोर कर रहे हो आप वापस से, कंट्री नेम, हाँ बराबर बराबर, मतलब वही आपका इनपुट भी है और वही क्या हो रहा है, वही वेरिएबल उसी प्रोग्राम में क्या हो गया, अपडेट हो गया, बराबर। समझा कि नहीं? सर लेकिन अपडेट कैसे होगा, हम सिलेक्ट क्वेरी अगर यूज कर रहे तो अरे वो अपडेट क्या? बोले तो ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया ना। लेट से हाँ आपने हाँ क्या हाँ, किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, किसके लिए एग्जीक्यूट किया, लेट से प्रोसीजर का नाम है SP21 और इस प्रोसीजर को मैं क्या बोलता हूँ, इसको रन करो पुणे के लिए, ठीक है। आपने नाम क्या दिया, सिटी का, ये क्वेरी रन हुआ और सिटी को कंपेयर किया किससे, पुणे से, ठीक है। डिस्प्ले क्या करेगा, कंट्री बराबर नेम इंडिया, आपने जो वेरिएबल पास किया है बराबर, उसी वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया अभी, इंडिया, आपने वैल्यू क्या इंडिया दिया था, इंडिया, पुणे दिया था, लेकिन उस वैल्यू में क्या चला पुणे गया, पुणे, इंडिया हो गया, मतलब वो वेरिएबल क्या हो गया, इंडिया, वैल्यू चेंज हो गया ना। बराबर बराबर बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इनपुट और आउटपुट वेरिएबल से क्या हो रहा है, आपका चीजें चेंज चेंज हो हो रहा रहा है, है, ठीक है, मतलब आपको उसी में वेरिएबल में क्या हो जा रहा है, चीजें अपडेट भी हो रही है और क्या हो रहा है, चीजें चेंज भी हो जा रही है, बराबर बराबर, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट क्लियर है, आउट पैरामीटर, ये यूजुअली इंटरव्यूअर पूछते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर के मोड्स क्या क्या होते हैं, तो कितने मोड्स होते हैं, 3 मोड्स होते हैं, कौन कौन से, इनपुट, आउटपुट एंड, आवाज ब्रेक हो रहा हेलो, आवाज आ रहा है अभी? है, हाँ हाँ अभी आ रहा है, मेरा वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं, एक मिनट में मेरा वाईफाई कनेक्ट करूंगा, तो वाईफाई कनेक्ट करूंगा तो हमारा मीटिंग ब्रेक हो जाएगा क्या? हाँ माइट भी वो स्टॉप हो जाएगा, एक मिनट, आवाज आ रहा है अभी, राकेश? आवाज आ रहा है राकेश? राकेश आवाज आ रहा है मेरा? हाँ अभी आ रहा है सर, ठीक है, अभी मैंने मोबाइल से, मेरा नेट खत्म, ये मोबाइल से कनेक्टेड था, मैंने अभी वाईफाई कनेक्ट किया है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तो हम लोग ने 3 चीजें देखी, इन मोड, आउट मोड और उसका क्या देखा, इन आउट मोड, तीनों मोड हम लोग ने क्या किया, एक्सप्लोर किया, ठीक है। अच्छा इंटरव्यूअर का कुछ तो बोल रहे थे ना आप? हाँ, इंटरव्यू का मैं पूछता हूँ कि इंटरव्यूअर कभी कभी पूछता है कि यार आपको फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं, ठीक है, और फॉर्मल पैरामीटर में पैरामीटराइज मोड क्या रहते हैं, प्रोसीजर में पैरामीटर मोड क्या रहते हैं, अच्छा, तो पैरामीटर मोड क्या रहते हैं आपके, इन, आउट और इन आउट, ठीक है। अच्छा अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में क्या अंतर है, तो ये भी हम लोग ने क्या किया है, बराबर, डिस्कस कर चुका है कि फॉर्मल पैरामीटर और सर, एक्चुअल पैरामीटर का बराबर बराबर, मीनिंग क्या है, ठीक है। डिफरेंस, बराबर बराबर। मेथड ऑफ पासिंग सर प्रोसीजर, ये क्लास की नोट है क्या? हाँ, एक क्लास के मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ ये भी, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने दिया नहीं क्या तुम्हें, मैंने क्या भेजा तुम्हें, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भेजा था, ठीक है, ये भेज देता हूँ आपको मैं, ठीक है, ओनली ओरेकल का जो पीडीएफ है ना वो भेजा था आपने, ठीक है, ठीक, मैं भेजता हूँ ना आपको ये भी। अभी हम लोग क्या देखते हैं, मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स, मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर का मतलब क्या रहता है कि अगर आपके पास कोई प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर हमारे पास, लेट्स से प्रोसीजर है डिस्क्राइब exe_p1 ही है ना अपना, हाँ हाँ, P2 था, वो P2 था कनेक्शन ऑफिस जो से हमने वो एक P1 बनाया था, एक P2 बनाया था और एक SP21 है, एक मिनट इसको रन होने दो। P1 पहले का था, P2 आज बनाया अभी, हम्म,
क्यों नहीं हो रहा? नेटवर्क को प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया ना, तो माइट भी हाँ। उसकी वजह से हो गया होगा वो। ठीक है, डिस्क्राइब exe_p1, इसमें एक ही पैरामीटर था, p2 अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर। अभी हम लोग जब पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, तो पैरामीटर पास करने के लिए हमें सीक्वेंस क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, करेक्ट। ओके। पहला पैरामीटर कौन सा है, दूसरा पैरामीटर कौन सा है, तीसरा पैरामीटर कौन सा है, कौन सा है? करेक्ट। लेकिन अगर तुम फ्यूचर में, अगर तुमने डेली तुम सीनियर बन जाते हो, डेली तुम 2 प्रोसीजर 4 प्रोसीजर लिखते हो, तो तुम कितने प्रोसीजर के पैरामीटर याद रखोगे राकेश? बराबर बराबर। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो को तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो? ऐसे सिनारियोज में मुझे क्या करना पड़ता है? तो ऐसे सिनारियो, पैरामीटर पासिंग मेथड का, करेक्ट, तो तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, पहले तो डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैरामीटर में कितने पैरामीटर्स हैं, किस प्रोसीजर में कितने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं, ये क्या हो गया, ठीक है, exe p1 है आपका और डिस्क्राइब exe p2 है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, इनपुट पैरामीटर और क्या दिख रहा है, ये आउटपुट पैरामीटर। तो आप किसी भी प्रोसीजर का अगर पैरामीटर याद नहीं आ रहा, तो बस प्रोसीजर को क्या करो, डिस्क्राइब करो, आपको क्या पता चल जाएगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते समय आपके पास क्या क्या चॉइसेस है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम लोग कोई प्रोसीजर को, exe देन आपका प्रोसीजर नेम p2, और उसके फिर क्या करना पड़ता है आपको, वैल्यूज को सीक्वेंशियली मेंशन करना पड़ता है, करेक्ट। 103 और अमाउंट लेट से 9400, लेट से कोई वैल्यू है, ऐसे आप ऐसे करते हो ना एग्जीक्यूट, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अगर आप कुछ मेंशन नहीं करो तो आपको क्या याद रखना पड़ता है कि किस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, प्रोसीजर को रन करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, नेम नोटेशन से भी आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पहला वैल्यू क्या है, आईडी, और दूसरा क्या है, अमाउंट। अगर मैं क्या करता हूँ, नेम से मुझे क्या करना है, वैल्यूज असाइन करना है, बेस्ड ऑन द वेरिएबल मुझे क्या करना है, वैल्यूज असाइन करना, 9500 लेट से। दूसरा क्या है, आईडी क्या है, दिस इज व्हाट, दिस विल बिकम मेरा 103। तीसरा क्या है मेरा, सेल, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं एसएल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इससे पहले जो तुमने लिखा था सिक्वेंशियली, अभी देखो यहाँ पे पहले तुमने कौन सा पैरामीटर पास किया है, अमाउंट, सेकेंड वाला कौन सा, आईडी। तो ये जो पैरामीटर का जो ये है फ्लो है, वो आप चेंज कर सकते हो। अगर आप क्या मेंशन करते हो, बाय नेम, उसका क्या कर सकते हो, वैल्यू असाइन करते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासिंग बाय नेम नोटेशन। मतलब आप वेरिएबल का वैल्यू किसके साथ पास कर रहे हो, उसके नेम के साथ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मिक्स मोड में भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर मुझे पता है पहला वैल्यू क्या जाने वाला है, पहला वैल्यू क्या रहने वाला है, हमेशा मेरा आईडी रहने वाला है, मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं 105। और सेकंड क्या लेता हूँ मैं, एएमटी या एसएल या सेल एसएल। तीसरा क्या है मेरा, अमाउंट इज ग्रेटर देन 95। ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन से यूज कर सकते हो, बिना नेम के कर सकते हो,
विथ नेम नोटेशन के साथ भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को या पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो ना, बस ये उसी का मतलब क्या कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। ठीक है, बराबर। तो कोई डाउट है क्या? नहीं सर, इस पे हम एक एक एग्जांपल ले सकते हैं क्या? ठीक है ना, पोजीशनल और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और ये मुझे काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। क्लिक करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक प्रोग्राम बना लेते हैं इधर ही। तो एसक्यूएल डेवलपर हैंग हो रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। क्या करता हूँ, यहीं पे क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर 323 और वेरिएबल क्या लेता हूँ मैं, एक वेरिएबल पास करते हैं आईडी और इज अ नंबर एंड एएमटी इज अ नंबर। ठीक है, प्लीज बिगिन अपडेट एम्प्लॉइज set salary equal to AMT where employee underscore ID equals to ID 10 sorry ID। ID ठीक है, इसमें कोई डाउट है तुम्हें? नहीं 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 हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, SP23 नाम दिया मैंने, SP23 नाम देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, प्रोसीजर क्या हो गया मेरा, क्रिएट हो गया SP23। इसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं SP23 को। ठीक है, तो दो वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे मुझे। ठीक है, अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है SP23 क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, exe SP23 और ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ मैं, आईडी लेट्स से 103 वाले का ID and लेट्स से 9500 कर ID and नॉर्मल वे से क्या देखते हैं, दिस इज द नॉर्मल वे दैट जो तुम लोग रन करते हो, करेक्ट? इसमें कोई डाउट है तुमको? नहीं नहीं ठीक है, ये तुमने रन किया, उसका सैलरी क्या हो गया अभी, सेलेक्ट सैलरी 95,000 बॉयज 9500 होती है employee underscore ID equal to 9500। ठीक है, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, नेम नोटेशन के साथ क्या करता हूँ रन कर सकता हूँ। नेम नोटेशन मतलब SP23, उसका वेरिएबल क्या है, आईडी, आईडी का वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूँ मैं 103 और दूसरा क्या है मेरा AMT, इसको क्या बोलता हूँ मैं, दिस इज माय 9600। ठीक है, ऑफिस से अपडेट कर रहा हूँ, 1 वाले का सैलरी क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया और 9600 कर दिया। तो ये क्या हुआ, तुमने वेरिएबल के साथ उसको कॉल किया ना प्रोसीजर को, तो किस टाइप का हो गया, नेम्ड नोटेशन वाला। ठीक है, जो आप नेम नोटेशन में देते हो ना, तो आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको वेरिएबल का सीक्वेंस सेम रखना, आप वेरिएबल का सीक्वेंस क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, पहले अमाउंट भी लिख सकता हूँ मैं 9700, उसके बाद ID भी ले और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, आईडी मिल सकते हो। ठीक है, तब भी आपका क्या हो गया, प्रोग्राम
एग्जीक्यूट हो गया। ठीक सर है, हम ये भी भूल गए कि वो उसमें क्या पास किया था एग्जैक्ट, तो वो कैसे पता क्या क्या हम अभी ये भी भूल गए कि वहाँ पे अमाउंट आईडी करके कुछ वेरिएबल पास भी किए थे, तो ये वैल्यूज क्या? हाँ हाँ ये वैल्यू मतलब अमाउंट ही पास किया था या आईडी पास किया था, यही पता नहीं हमको, तो कैसे बाय नेम कैसे कर सकते हैं? नहीं, तो ये डिस्क्राइब करोगे, यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे तो तुम्हें अच्छा वेरिएबल में अच्छा पता चल जाता है ना अच्छा अच्छा अच्छा। कि कौन सा नाम क्या पास करना है, ये पूछ रहे हो ना। ये तो डिस्क्राइब करोगे तो तुम्हें ये हाँ पता चल हाँ जाएगा कि यार क्या वैल्यू पास करना है मुझे। बराबर ठीक है, बराबर, कोई भी तो वहाँ से प्रोसीजर हम लिख उसका सकते क्या कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब करो, वहां से आप क्या कर सकते हो, उसका नाम निकाल सकते हो और वहां से आप क्या कर सकते हो, अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं बड़ा। हो। ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर हाँ। आप किसी वेरिएबल वैसे को ही वो किसी, हाँ बोलो। वैसे ही दो टाइप के भी कर सकते हैं ना हम, वो बाय पोजिशनल और बाय। करेक्ट करेक्ट, दोनों मिक्स मोड भी कर सकते हो, मिक्स मोड भी बोलो। ठीक है, अब अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू, आपको कोई पैरामीटर का वैल्यू क्या करना है, डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, कोई पैरामीटर का वैल्यू क्या करना है, डिफॉल्ट देना है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसी प्रोग्राम में मुझे क्या करता हूँ मैं, अमाउंट जो मेरा नंबर है इसका मुझे अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है, ठीक है, मेरा जो अमाउंट वाला नंबर है उसका क्या करना, मुझे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट इज नंबर डिफॉल्ट, लेट्स से 10,000। इसको कॉपी करता हूँ मैं। हाँ मतलब जैसे पाई की वैल्यू होती है कि 3.14 ये आती है, वो कुछ चेंज नहीं होती। करेक्ट, नहीं नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू, अब डिफॉल्ट वैल्यू अगर यूजर ने क्या किया ना, देखो अभी मैंने कंपाइल किया SP23 को, चेंज किया। ठीक है, अभी अमाउंट क्या हो गया आपका, ऑप्शनल बन गया है ना, डिस्क्राइब SP23। तो यहाँ पे देखो अमाउंट जो है आपका, ठीक है, डिफॉल्ट क्यों नहीं आया अपना, कंपेयर तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग ने अमाउंट दिया है AMP डिफॉल्ट 10,000। ये ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, इसको डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दो पैरामीटर मेरे यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ मैं, SP23 यस की 3, सिर्फ 103 के ऊपर मैं रन कर सकता हूँ क्या प्रोग्राम। यहाँ कितने पैरामीटर्स हैं मेरे पास, 2 इनपुट उसको एक्सपेक्टेड है। दो मैं कितने इनपुट दे रहा हूँ उसको, एक ही, 1 तो रन होगा क्या ये? होगा क्योंकि वो डिफॉल्ट है ना दूसरा। क्योंकि डिफॉल्ट क्या ले लिया दूसरा उसने, डिफॉल्ट से उसने क्या किया, 1000 ये पिकअप 10,000। कर लिया। तो मेरा ये एसक्यूएल डेवलपर का कुछ तो पंगा है, अदरवाइज ये यहाँ से रन होना चाहिए था। मैं बस रन करता हूँ, डिस्क्राइब। उसको क्लोज करके एक बार। अरे क्लोज भी नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे सिस्टम रिबूट मारना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं, SP23 क्या आपका अमाउंट का तुमने क्या कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिया, डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट तो अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है SP23 को, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिर्फ 103, और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू क्या नहीं दे रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ। प्रोसीजर क्या हो गया मेरा, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अभी उसको सैलरी कितना कर दिया होगा 103 का उसने, 10,000। ठीक है। आज तुम क्या किए हो, और सर ये डिफॉल्ट को, बोलो। ये डिफॉल्ट को अगर मैं दे भी दूं वैल्यू तो चलेगा क्या, या नहीं देना पड़ेगा? नहीं, डिफॉल्ट जब भी आप मेंशन कर दो तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं वहां पे तो कर दिया, और सपोज मैंने देखा नहीं कि डिफॉल्ट मैंने किया है इसे, तो और यहाँ से बाहर से भी मैंने दे दिया वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू लेगा? नहीं समझा नहीं, फिर से पूछो। देखिए जैसे हम आईडी को 103 बाहर से दे रहे हैं ना वैल्यू, हाँ हाँ, तो वैसे ही हमने मुझे याद नहीं, सपोज मैंने डिफॉल्ट किया है दूसरे पैरामीटर को,
तो मैंने वो आईडी के साथ 103 के साथ दूसरा और दे दिया वैल्यू अमाउंट का। जैसे हमने 10,000 दिया था डिफॉल्ट में, तो मैंने 12,000 बाहर से दे दिया, तो ले लेगा क्या 12,000 या डिफॉल्ट वाला ही लेगा? नहीं नहीं, तुम अगर मेंशन नहीं करते हो तब वो डिफॉल्ट वाला पिकअप करेगा। अगर तुम यहाँ क्या करते हो, एग्जीक्यूशन के टाइम पे तुम वैल्यू पास करते हो, ठीक है, 103 का आप क्या करना चाहते हो, लेट्स से 9,000 करना चाहते हो, तो अभी वो डिफॉल्ट वाला पिकअप नहीं करेगा, अभी क्या पिकअप करेगा 9,000। तो आप जो वैल्यू मेंशन करते हो, अगर आप वैल्यू मेंशन नहीं करोगे उस समय क्या करेगा वो, दूसरा वैल्यू क्या करेगा, यूज बराबर समझ। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यूएबल के साथ जो हम लोग ने क्या किया, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब कोई भी प्रोसीजर को ड्रॉप कैसे करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप कैसे करते हो, ड्रॉप और वो ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का टाइप और ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम, ड्रॉप व्यू, व्यू नेम। तो ये भी प्रोसीजर भी क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट है। तो उसको ड्रॉप कैसे करोगे आप, ड्रॉप प्रोसीजर, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, दैट्स इट, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर। और कभी आपको देखना है कि आपके पास कितने प्रोसीजर्स आपके पास है, वो कैसे पता चलेगा आपको, आपके पास कितने टेबल्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको अगर किसी भी मूवमेंट पे देखना है आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या डेटा डिक्शनरी है, यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। इंडेक्स के बारे में देखना है तो उसके लिए क्या देखते हो आप, लिखते हो इंडेक्स, यूजर अंडरस्कोर इंडेक्स। टेबल के बारे में देखना है तो क्या देखते हो आप, यूजर अंडरस्कोर यूजर टेबल्स। व्यूज के बारे में देखना तो आप क्या लिखते हो, यूजर अंडरस्कोर व्यूज। कौन से भी डेटाबेस पे मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? करेक्ट। यूजर अंडरस्कोर सीक्वेंसेस, आपके सारे सीक्वेंसेस के नाम बताएगा वो, ठीक है। ये एक टेबल है जिसको हम लोग डेटा डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, आपके सारी इंफॉर्मेशन डंप होते रहते हैं, कितने व्यूज है, कितने टेबल है, ठीक है। अभी आपको क्या देखना है, प्रोसीजर के बारे में देखना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यूजर अंडरस्कोर प्रोसीजर्स। यहाँ पे क्या करो, प्रोसीजर अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर प्रोसीजर्स। इतने प्रोसीजर्स हैं आपके यहाँ पे, आप क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा, एक मिनट करेगा, ठीक है। मैंने क्या प्रोसीजर हम लोग ने बनाया ना, अभी प्रोसीजर नेम क्यों नहीं आ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर, सॉरी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे सारे बता रहे हैं ऑब्जेक्ट कौन कौन से तुमने बनाए हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रोसीजर का भी आपको देखना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर, ठीक है। तो इतने प्रोसीजर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे आपने क्रिएट किया हुआ है, अवेलेबल आपके वहाँ। ये सेम चीज आपको इसमें से भी पता चल जाएगा, यहाँ पे भी जो यहाँ पे दिखता है ना प्रोसीजर, यहाँ पे भी सेम चीजें आपको मिलेगी, देखो P123 P123, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, ये सारी जगह रहेगा। अगर आपको डेटाबेस पे एक्सेस है, आप क्वेरी फाइंड आउट करके क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी फंक्शन आ गए, यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा फंक्शन है। फंक्शन स्टार्ट करना है कि फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीक पे करें, फ्रेश पॉइंट नेक्स्ट वीक ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारा अगला चैप्टर क्या है, फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन हमारा एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैकेजेस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक हमारा फंक्शन और पैकेजेस कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल आप क्या करो, जितना ये बुक मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको भेजता हूँ, मैं कल का भी भेजा नहीं मैं, सॉरी इसके लिए, तो आज दोनों चीज़ें भेज देता हूँ आपको, ये बुक भेजता हूँ मैं, तो आप इससे एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम लोग को क्या हो जाएगा, फंक्शन एंड पैकेज खत्म हुआ तो उसके बाद बस क्या बचेगा, आपका ट्रिगर बचता है, ट्रिगर, फंक्शन पैकेज एंड मतलब ट्रिगर,
ट्रिगर के बाद कुछ नहीं ना सर? एक कलेक्शन रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रिगर फंक्शन का। ट्रिगर फंक्शन है और उसके बाद पैकेजेस एंड कलेक्शन। एंड देन कलेक्शन। कलेक्शन क्या रहता है? एरे रहता है। वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होने के अच्छा, लिए। एरे वाला है क्या? हाँ एरे एरे, तो हम लोग लास्ट में ओके ओके देखेंगे वो, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है 2-5 मिनट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट इमीडिएट डायनामिक प्रोसीजर्स, डायनामिक एसक्यूएल बोलते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको वही पूछने वाला था कि एग्जीक्यूटिव इमीडिएट क्या है, क्योंकि वो पूछते लास्ट वीक में ना हैं। हमारे इसमें एक ने यूज किया था, कि वो हाँ, हो ही नहीं रहा था मल्टीपल अरे डायनामिक कमांड्स, तो क्या रहता है, मैं आपको एग्जीक्यूटिव। एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर आपको प्रोसीजर के अंदर क्या करना है, क्रिएट टेबल भी बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको? क्रिएट टेबल T1। अभी हम लोग ने प्रोसीजर के बॉडी में क्या लिखा है? DDL और DML देखा है ना, बराबर बराबर। ठीक है। अरे सॉरी, DML और DQL सिलेक्ट स्टेटमेंट ही देखा है ना। अगर ये हाँ प्रोसीजर बराबर लिखता हूँ मैं और इसको बराबर। रन करता हूँ राकेश, तो तुम्हारा गट फीलिंग क्या बोलता है? रन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? वो आपने बोला था ना, वो डेडलॉक हो जाएगा, लास्ट टाइम को डेडलॉक यही इसमें नहीं। टॉपिक अब हमारा तुम हुआ देखो था यहाँ पे डिस्कस। तुम क्या बना रहे हो? प्रोसीजर बना रहे हो, करेक्ट। बराबर, मतलब कि तो हाँ, क्रिएट क्रिएट दो हो जाएंगे। क्रिएट क्रिएट क्या हो गया आपके? दो चीजें हो गई। तो आप क्या बोल सकते हो कि डायनामिक एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको पास करना पड़ेगा। जब ये आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको इसको कैसा पास करना पड़ेगा? एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ जो बराबर स्ट्रिंग मतलब क्रिएशन के टाइम पे कैसा कंसीडर होगा, कंपाइलेशन टाइम पे कैसा कंसीडर होगा? एज अ स्ट्रिंग। एज ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। जब एग्जीक्यूशन बराबर टाइम पे रहेगा उस समय कैसा कॉल होगा? एज अ कमांड। बराबर मीनिंग बराबर। समझ रहे हो ना उसका? तो इसलिए हम लोग हाँ यहाँ पे समझ क्या गया, लिखते हैं? मतलब एग्जीक्यूट बराबर, एग्जीक्यूट इमीडिएट। इमीडिएट, और इसको क्या लिखते हैं? ऐसा सिंगल है कोड क्या में। वो? तो यहाँ पे कैसा सिंगल कोड जैसे ही लगाया क्या हो गया? मेरा स्ट्रिंग बन गया, करेक्ट। तो मुझे बराबर बराबर कंपाइलेशन पे मुझे कोई एरर बराबर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब मैं बराबर एग्जीक्यूट करूंगा इसको, बराबर। तो एग्जीक्यूट करते समय मुझे क्या बोलेगा? इसको एज अ कमांड यूज करो। तो हम कमांड लोग आगे कमांड देखने वाले हैं, बराबर। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट हम हम्म। इमीडिएट हमेशा DDL के साथ ही यूज करना है। आप DML के साथ भी उसको क्या कर सकते अच्छा हो? यूज अच्छा, कर सकते हो, ठीक है। हम लोग ये बराबर। नेक्स्ट वीक एक्चुअली क्या ये करेंगे? टॉपिक आया था, वो हो ही नहीं रहा था। ऐसा क्या वो आया था मतलब? हाँ, मतलब वो लास्ट टाइम को हमको डेटाबेस में क्रिएट करने थे टेबल्स, ओके ओके तो ओके। वो ओडीआई के थ्रू, तो वो वहाँ पे हो ही नहीं रहे थे। तो फिर वो एक PLSQL डेवलपर को पूछा, तो उसने बताया कि वहाँ पे एग्जीक्यूट इमीडिएट करो ऐसे। नाउ यू गॉट योर माय पॉइंट ना, तो ठीक है। तो हाँ अभी क्या सर? तुम्हारा क्या है? अभी तुम्हें समझ में आ गया ना उसने क्यों क्या किया उसने, या किस रीजन से तुम्हें हाँ error बराबर आया, सर, अभी ठीक है। तो दैट इज नॉट एन बराबर इशू, हम लोग बराबर आगे अल्टीमेटली कवर अप करने ही वाले हैं, ठीक है राकेश। बराबर बराबर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं बराबर। सेम एक्चुअली टाइम सर पे। एक बोलो 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 बोलो। एक्चुअली सर वो मतलब कैसे आपसे बात करने के टाइम को, या आपसे जब मैं लर्निंग करता हूँ ना, तब ऐसे कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। ओके। लेकिन कैसे लोग बोलते हैं कि मतलब कोडिंग वही कर सकता है जिसका लॉजिक अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, जो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है में यार। ऐसा देखो, अभी तुम्हें क्या करता हूँ ना, इस वीक में क्या करता हूँ, तुम्हें एक क्वेश्चन सेट देता हूँ मैं। देखो कॉन्फिडेंट तुम्हारा लॉजिक कब डेवलप होगा? देखो रास्ता, ड्राइवर कब अच्छे ड्राइविंग करता है गाड़ी? जब उतना टाइम वो सड़क पे चला हो, करेक्ट। बराबर अब उसको बराबर पता रहता है बराबर कितनी स्पीड से जाना है, कहाँ पे शार्प टर्न लेना है, कहाँ पे स्लो टर्न लेना है, कहाँ पे मुझे स्पीड स्लो करनी है, तब उसको समझ में आता है ना। बराबर अभी तुमने लॉजिक बिल्ड बराबर करना बराबर। चालू नहीं किया राकेश, इट्स वो तुम्हें बहुत जल्दी हम्म जज कर रहे हैं, लेट देम जज, ठीक है। विद हम्म टाइम हम्म क्या हो जाओगे, हम्म, तो तुम्हें एक बार कोड का मीनिंग समझ में आ गया ना, कोड कौन सा कोड कहाँ लिखना है, तो तुम्हारा लॉजिक बराबर, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। और हो जाएगा डेवलप हो तो तुम्हारे अंदर जाएगा। बहुत अच्छा सारा इंप्रूवमेंट है, तुम उसमें इतना टेंशन मत लो मत। क्योंकि जब डे वन पे हम लोग ने जो अच्छा। स्टार्ट किया था हमारा ट्रेनिंग, उस समय का कॉन्फिडेंस तुम्हारा क्या था और आज का कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर है, ठीक है। बराबर बराबर तो तुम थोड़ा सा बराबर। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें जो क्वेश्चन सेट चाहिए ना, वो तुम्हें वो देता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हारा टेंशन क्या हो जाएगा? ओके कम हो ओके जाएगा, ठीक है। ओके। सर तो आपने जो एसक्यूएल का मुझे दिया था ना क्वेश्चन सेट, हाँ हाँ उसमें एक्चुअली मुझे दो इसमें आ रहा था। मैंने ऑल मतलब पहले इसमें से सब सॉल्व कर लिए,
उसमें 2 क्वेश्चंस का मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, वो लाइक है ना? में। नहीं ठीक है, हम लोग को कल एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें PL/SQL का भी क्वेश्चन सेट देता हूँ ना, नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करें, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे दोनों, SQL और PL/SQL के दोनों चीज। चलेगा ठीक है, चलेगा। चलो फिर आज हम लोग यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ठीक है, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस ओके वगैरह भी करो। ठीक है, चलेगा। मुझे ओनली आप वो लेक्चर्स और वो आपका मतलब ठीक है, इसका भेजता हूँ मैं, ये इसका से होने में टाइम लगता है, जैसे से होता है मैं तुम्हें अपलोड करता हूँ। ठीक है, ठीक है चलेगा चलो सर। थैंक यू सो मच।